राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार चुका हूँ। मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं सब कुछ जानते हुए भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, अब मैं सामर्थ्यहीन हो गया हूँ महाराज जी। तो नाम जप शुरू नहीं करो, जीत पाऊंगा। नाम जप करो। नाम जप में अपार सामर्थ है, आप देख लेना, आप ही जीत जाओगे। खूब नाम जप करो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। जब हार चुके हो तो हारे को हरि नाम आप शुरू करो नाम जप करना। राधा 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 राधा। आप देखो इस नाम का प्रभाव आपको जिताता है कि नहीं। आप गलत भोजन छोड़िए, गलत दृश्य देखना छोड़िए। मोबाइल से गलत दृश्य देखते हो? जी, पुराना अभ्यास रहा है थोड़ी। पुराना अभ्यास छोड़ो ना भाई, कुछ तो कदम उठाओ, मजबूत कदम उठाओ। महाराज जी, कुछ दिन चलते हैं फिर से वही स्थिति आ जाती है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर तो कैसे जीत पाओगे। थोड़ा तो आप समझिएगा। करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि गलत चीजें ना हो, गलत आचरण ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन ऐसी व्यवस्था कर देता है, कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ, गिर जाता हूँ बार बार हर महीने। धीरे से आप थोड़ा अंतराय बनाइए, थोड़ा अंतराय बनाइए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, धीरे धीरे अंतराय बनाते रहिए। नाम जप शुरू कीजिए, थोड़ा हिम्मत कीजिए, तभी आप निकल पाएंगे। नहीं तो ऐसे निराश हो जाएंगे तो नेगेटिव विचार करके आपको डिप्रेशन में डाल देगा, के लिए प्रेरित करने लगेगा, फिर परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो ना। तो इसलिए नाम जप करो और हिम्मत रखो। आज नहीं तो कल जीत जाओगे। हिम्मत रखो, नाम जप करो। सुबह दौड़ते हो यार, थोड़ा तो आप कहा मानो तब तो चलोगे। 15-20 मिनट व्यायाम करो, दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह उठ करके दौड़ो। देखो आपका दिमाग फ्रेश होता है कि नहीं होता। गंदी बातों से हटो। अब गंदी बातें करते रहोगे और अच्छी बातें करोगे नहीं तो निराश तो होते ही चले जाओगे। अगर आप 15-20 मिनट दंड बैठक मारें और 3 किलोमीटर रोज दौड़ें
और मोबाइल से गलत चित्र ना देखें, तो फिर आप देखिए कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। अब आप कई कई बार करते हो हस्तमैथुन या गंदे आचरण, मोबाइल में गंदा दृश्य देख, तो फिर आप नष्ट ही हो जाओगे, कौन बचा पाएगा। अच्छा, हस्तमैथुन का ऐसा खेल है कि इसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। जैसे दूसरे की जरूरत हो तो जब दूसरा मिलेगा तब हम गलत होंगे, लेकिन जब हस्तमैथुन का आदत हो जाती तो उसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और सुख पता नहीं तो उसे कई कई बार करने लगता है और अपना नाश कर लेता है। इसलिए बहुत सुधरने की जरूरत है, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप इसे गंदी बात को रोकिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा संयम से आइए, थोड़ा मजबूत बनिए, आप बन जाओगे मजबूत, चिंता ना करो। नाम जप करो, राधा राधा। काउंटर है तुम्हारे पास, हाँ, काउंटर से नाम जप करो और अधिक से अधिक नाम बढ़ाते रहो और रोकने की चेष्टा करो। जब हार जाओ तो फिर अगली बार रोकने की चेष्टा करो। ऐसे अगर हम रोकने की चेष्टा करेंगे तो एक बार हम जीत जाएंगे। हम पहले ही हारे बैठे हैं कि अब हम तो सब तरह से हार गए, तो परास्त कर ही देगा। नहीं, हम एक बार हार गए, 100 बार हार गए, लेकिन हम 101 बार जीतेंगे। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे। हम भगवान के अंश है, हम जीत जाएंगे। हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है। ठीक है जी। कृष्णा अग्रवाल जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। मैं जब भी कहता हूँ कि मैं शरणागत हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरा मैं अभी मरा नहीं है, बल्कि वो एक धार्मिक अहंकार का चोला पहनकर और मजबूत हो गया है। महाराज जी, मैं वाणी से शरणागति या तपोवल नाम जब से साधना में अभ्यासरत तो हूँ, तन भी संयोग करता है कि शरणागत है, किंतु मन तृष्णा से वशीभूत होकर कभी कभी मुझे गुरु आज्ञा का उल्लंघन करवा देता है, जिससे शरणागति में बाधा पड़ती है। उस दिन दिनचर्या भी उससे कोशिश करो कि मन पापाचरण न करे। किसका प्रश्न है? अब पाप आचरण न हो। यदि पाप आचरण, गंदे आचरण होंगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। नहीं तो भगवान वाचिक शरणागति को भी स्वीकार करते हैं। कोई कहता है हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, भगवान इतने को भी मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे शारीरिक शरणागति होती है कि हमारे जितने कर्म हैं वो सब भगवान को समर्पित होते हैं। फिर धीरे धीरे मन भी भगवान में लगने लगता है। पर हम गलत आचरण न करें। अगर गलत आचरण करेंगे तो फिर मन का स्वभाव रहा है पूर्व में गलत आचरण करना, वो हमको फंसाता रहेगा। तो वाणी से हम कहेंगे भगवान की शरण में, लेकिन आचरण हमारे गंदे हो रहे हैं, इसलिए मन हमारा गंदा रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। आचरण सुधारना अत्यंत आवश्यक है। जैसे खीर बहुत बढ़िया बनी हो, कोई मित्र हमारा आके कह दे कि इसमें जहर पड़ा है, तो हम नहीं खाएंगे, विश्वास करेंगे कि इसमें जहर। तो जितने विषय भोग अधार्मिक है वो सब पाप में दुख देने वाले हैं। इसलिए संतों की बात मान ले और गंदे आचरण न करे, अधार्मिक विषय न भोगे। जैसे धर्म में विषय भोगने का, अभी तो आप बच्चे हैं, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो, आप गृहस्थ में जाएं, फिर आप धर्म में विषय भोगे, संतान उत्पन्न करे, ये सब धर्म में हो जाएगा। लेकिन अभी आप किसी भी प्रक्रिया से वीर्य का नाश करें, आप पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से देखें, आप कोई नशा करें, आप कोई चोरी करें, झूठ बोलें, पापाचरण करें, ये सब नहीं होना चाहिए। ये गंदी बातें छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो और मन वचन कर्म से हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं ऐसा बोलते रहो। तो धीरे 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 भगवान कृपा करेंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे, तो मंगल हो जाएगा। हाँ, वो सबके हो जाता है। जब हावी होता है तो हम भगवान को पुकारते हैं। जैसे हमें दुश्मन कोई दबा ले तो हम बलवान का सहारा लेते हैं। तो काम क्रोधादि ये शत्रु है,
और सबसे बड़े बलवान भगवान हैं, तो उस समय भगवान को पुकारते, हे कृष्ण, हे कमल लोचन, हे करुणामय, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु बचाइए। तो भगवान बचाएंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे, भगवान आपको बल देंगे। उस समय आप भगवान को पुकारिए। जब कोई हमको परेशान कर रहा है तो हम बड़ों का सहारा लेते हैं, तो सबसे बड़े भगवान हैं, हम उनका सहारा लेते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं, वो निश्चित बल देते हैं, निश्चित वो रक्षा करते हैं। पर उस समय ये ज्ञान नहीं रहता। जब कामादि का आवेश होता है तो भगवान को पुकारने का ज्ञान नहीं रहता, कामादि भोगने का ज्ञान उस समय हमारा मन बुद्धि प्रेरणा करते हैं। तो उस समय यदि हम भगवान को पुकारें तो बच सकते हैं, भगवान बचा लेंगे। हर्ष चौहान जी हैदराबाद से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका चिंतन होता है, और जब सामने वाले को भी पता चलता है कि ये मेरा चिंतन कर रहा है तो चिंतन दुगना हो जाता है। महाराज जी, इसमें श्री जी से प्रेम क्या नहीं हो पा रहा, इसका कारण महाराज जी क्या हमारा चिंतन? देखो, पहली बात तो हमारे भगवान अव्यक्त है। अव्यक्त माने दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई नहीं दे रहा उससे प्रेम करना थोड़ा कठिन होता है। हमने कहा, हे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, हमारे यहीं बैठे हुए हैं, हृदय में हमारी बात समझ रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा कि हमारी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की रूप की, लीला की, गुण की, बल की हम महिमा सुने। भगवान की कथा सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। दो बातें पकड़े, भक्तों के चरित्र पढ़ें सुने, भगवान के चरित्र पढ़ें और सुने। तीसरी बात, नाम जप करें। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु आनंद स्वरूप है। जो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो प्रभु प्रकाशित होने लगते, आनंद रूप से रोमांच होने लगता है, अश्रु प्रवाह होने लगता है, एक अद्भुत आनंद। बस उसी आनंद के लोभ में हमारा अनन्य चिंतन होने लगता है, ज्यादा भजन होने लगता है। उसी भजन से हमारा भगवान से प्रेम, और जे ही भगवान की रूप माधुरी आई, खत्म, फिर तो संसार लायक नहीं रह जाता। भगवान उसके हृदय में बैठकर संसार का कार्य करते हैं। वो तो भगवान के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। ये उसके अंदर की दशा हो जाती है कि नेत्र खुले हैं या बंद है, भगवान की मंगल मूर्ति सामने है, और उसी रूप का पान करके अश्रु प्रवाह हो रहा है, गदगद कंठ है, हृदय द्रवित हो रहा है। ये लक्षण प्रेम के उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। बाबा, जैसे हम नाम जप करते हैं, और जैसे दिन में जैसे आपने बताया 50,000 60,000 नाम जप हमें करना है, जैसे हम नाम जप जितने कर लेते हैं उसके बाद हम श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम और हमारे हृदय में चित्त सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान आपका और श्री जी का बने रहे, और इसमें और प्रेम में हमें ऊंचाई दिखाई दे। तो बाबा, केवल नाम जप और लीला गायन सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें परहेज ठीक होना चाहिए। नहीं, हमारी बात समझ रहे हो ना? अभी पहले इस बात को गंभीरता में लीजिए। परहेज ठीक होना चाहिए। दवा बहुत जोर की है, परहेज सही होना चाहिए। अगर आप व्यभिचार करेंगे, व्यसन करेंगे, जैसा इस बच्चे से कहा, तो आपको लंबे समय तक ये सब करने पर भी कुछ अनुभव नहीं होगा। अगर आप उसे रोक देंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको आनंद का प्रलोभन आ जाएगा, वो घसीटेगा आपको। ये भजन पकड़ता है, जैसे आप भजन को पकड़ते हो, राधा राधा राधा, फिर ये आपको पकड़ेगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको नहीं। हम लोगों का जीवन जिसे बचपन से बाबा जी रहे, तो बहुत सी समस्याएं जीवन में आई, तो जहां समस्याएं आई वहां भगवान ने घसीटा है, भगवान ने आकर्षण किया। जहां हम थके तो भगवान ने आकर्षण किया, फिर एक नया उत्साह आया, फिर नया। नहीं तो पूरा जीवन बड़ा कष्ट में जीवन है। संत का जीवन, पूरा जीवन कष्ट में जीवन है। देखो, अगर ड्रामा करे तो बात अलग है,
पाखंड करे तो बात अलग है, नहीं संत का जीवन कष्टमय जीवन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, गाली गलौज सबकी सहते हुए भगवान का निरंतर भजन, केवल भगवान से प्यार। देखो माँ पिता परिवार संसार, एक लगता है ना कोई मेरा हो, अच्छा जिनके लिए हमने प्यार किया वो हमसे मिल नहीं रहे, और जिनसे प्यार किया था उनको छोड़ दिया। बस समझो, माता पिता भाई बंधु, जिनसे प्यार किया उनको छोड़ दिया, और जिनसे प्यार कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे। तो अब उस हालत को जरा देखिए, वो साधक कैसे चले? तो वो केवल भगवान के नाम के सहारे चलता है, भगवान की कृपा के सहारे चलता है। तो कई बार निराशा जीवन में आई, कई बार अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? तो उसी समय एक प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी समय एक आकर्षण होता है और फिर घसीटता है। तो ऐसे कदम कदम पर भगवान संभालते हुए घसीटते हुए हमको अपने मार्ग की तरफ ले चलते हैं। सारी जिम्मेवारी हमारी ही नहीं है, भगवान की भी है। जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो जिम्मेदारी ले लेते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूं। नहीं तो हमारे पैर कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं, तो जहां लड़खड़ाते हैं वहां वो आकर सहारा देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमको गंदी बातों से बचना है, कोई नशा नहीं करना, कोई गंदी बात नहीं करना, और जितना भजन कर रहे हो उसको प्लस बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है, कम ना होने पावे कभी, तो फिर बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। बाबा बस आप एक बार कह दो, आप हमारे साथ हो। हाँ बिल्कुल, हम सबके साथ हैं जो नाम जप करते हैं, भगवत मार्ग में चलते, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब बिल्कुल। रचना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री धाम और प्रभु की कृपा निस्संदेह बढ़ रही हो, ऐसा प्रत्यक्ष आभास, अनुभूति और अनुभव भी हो रहा हो, पर प्राणी की अयोग्यता कम ना हो रही हो, साधन ना बढ़ पा रहा और आत्मग्लानि हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? उसे अगर सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए तो सुधार हो जाएगा। सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए, अभी आत्मग्लानि सही ढंग से नहीं हो रही, तो सही ढंग से हमें पश्चाताप हो जाएगा, आत्मग्लानि हो जाएगी, तो फिर हमसे जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, जो होना चाहिए वो होगा। हमारे साधन को एक अंधा आदमी बांट बट रहा था, रस्सी मूंज की, एक मूंज होती है उसकी रस्सी बट रहा था, पीछे एक पड़ा आ गया भैंस का, अब वो हरी मूंज को चबाता है। तो कहते हैं अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा बट करके पीछे सकिलाता जाता और पीछे पड़ा था वो चबाता जाता। तो जब वो शाम तक बटने के बाद ऐसे किया तो उसकी जितनी हाथ में थी उतनी ही आई। तो बोले क्या हुआ? बोले अंधा बटता गया और पड़ा। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, ये पड़ा है। हम जितना भजन करते हैं चबा जाते हैं। अगर हम गलत प्रयोग ना होने दें, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि यहां हमसे चूक होती कि यार आज 60,000 नाम जप किया, अब आज का तो काम हो गया ना, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, पड़ा चबा जाएगा। वो आपके भजन के प्रभाव को ढक देगा। थोड़ा मनोरंजन किया, थोड़ा मन चंचल हुआ, थोड़ा गलत आचरण किए, फिर सुबह 60,000 नाम जप किए, तो ऐसा हुआ जैसे हमने पोछा लगाया और धूल भरी आंधी चली, फिर गंदा हो गया। फिर पोछा लगाया, फिर धूल भरी आंधी। एक साधक थे तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी कि एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे तो जो फल उससे होता है एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। तो जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो और वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी।
तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है, तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया तो सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालों में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालों में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर, और थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालों में गंदा कर देना। है बार बार धोती हो गंदा करती, जब धोती ही है तो गंदा क्यों करती हो, गंदा ही करना तो धोती क्यों है। ऐसे बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है, जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है। देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नरक जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है कि भाई 100 यज्ञ का फल मिलता है, 2-4 यज्ञ का फल ले लेगी, शेष तो हमें बचा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा पाठ पूजा और नाम जप हो जाता है तो मन कहता है ये तो हो गया ना, अब चलो और करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फिर वो गलत आचरण। तो दोनों का बैलेंस वो बना के चलता है, तो इसीलिए वो उन्नति नहीं हो पाती, अध्यात्म उन्नति। और कुछ दिन बाद मन उसका निराश हो जाता है, क्या कई वर्ष से लगे कोई लाभ तो हुआ नहीं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग धीरे धीरे वो छोड़ देता है। इस बात को देखते रहे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रकाशित होता रहे, बढ़ता रहे, हमारे द्वारा जो त्रुटियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो हमको बंद करना है। मतलब 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 10 बार हो गई, 50 बार हो गई, हमको छोड़ना है। जैसे कोई चीज है हम खा रहे हैं, मतलब तम्बाकू खा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में गिलाने के हमें इसे छोड़ना है, खा जरूर रहे लेकिन मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इसे छोड़ना है, तो एक दिन आपको घृणा हो जाएगी, छूट जाएगी। और जब राग पूर्वक सेवन करेंगे तो नहीं छूटेगी, और जब घृणा पूर्वक सेवन करेंगे कि मुझे इसे छोड़ना है तो आप छोड़ देंगे, करते हुए भी आगे चलकर आप छोड़ देंगे। तो हम लोगों का बहुत जन्मों का गंदा अभ्यास है, बहुत जन्मों से हम लोग बहुत गलत करते आए हैं। अगर गलत न करते रहते होते तो भगवान मिल जाते। तो अब हमको अवसर मिला है अच्छाई करने का मनुष्य जन्म में, तो हम साधु संघ के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा जाना कि सबसे बड़ी अच्छाई है भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रसन्न कर लेना, भगवान को प्राप्त करना, अध्यात्म में चलना। अब हमको अध्यात्म विरुद्ध आचरणों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा अंकुश लगाओ कि अब हमारा पैर ना फिसले, फिर आप देखोगे कि आपको अध्यात्म का जो रोज का रोज नया उत्साह बढ़ेगा। पर ये हम आपको अनुभव की बात बता देते हैं, जैसे जैसे आपका अध्यात्म मार्ग बढ़ेगा वैसे वैसे गंदी बातें आप पर जोर डालेंगी। जैसे दुश्मन को आप गला दबाए पड़ाए हो, अब उठने की जब चेष्टा करेगा तो आप पूरी ताकत लगा दोगे ना। तो अभी तक काम क्रोध आदि ने हमारे गला ऐसे दबाए रखे, अब हम अध्यात्म में उठना चाहते हैं तो काम विजयी बनेंगे, क्रोध विजयी बनेंगे, अध्यात्म इन दोषों पर विजय प्राप्त कराता है, तो पूरी ताकत वो लगा देंगे, जलाने लग जाता है। हाँ, गलत की तरफ वो एकदम हट कर लेता है। अब साधक कितना सहे, वो थोड़ी देर लड़ा फिर हार जाता है। अगर हारे ना, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो काम क्रोधादि व्यथा देते हैं, जलन देते हैं, अगर उस जलन को सह गया कि मर चाहे जाऊं, गलत नहीं करूंगा, बस वो सह जाएगा। और एक बार सह गया तो उसका सहने का अभ्यास पुष्ट हो गया, अगली बार 90% आएगा, फिर अगली बार 80% आएगा, फिर 70% आएगा, फिर धीरे 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 कम होते होते सूक्ष्म होता है। अगर उसको गलत संग ना मिला तो खत्म हो जाता है। और जहां वो 100% अपना पूरा प्रभाव दिखाया और साधक घबरा गया और गलत कर बैठा,
तो 100% ही आएगा अगली बार भी, वो 90 नहीं आएगा। तो हमें सहना पड़ेगा, और सहना बहुत कठिन है, तो इसमें रोना पड़ता है। गुरुदेव, वैसे तो बहुत कृपा है, बट कभी दोष दर्शन हो जाता है। प्रभु की कृपा से, नाम की कृपा से निरंतरता होती है, पर वो अखंड निरंतरता चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भगवान के नाम के लिए अखंड निरंतरता चाहिए, ये आपके अंदर आ गई है ना बात, यही अखंड जप करवाने लगेगा। अच्छा, परदोष दर्शन तो इसलिए मत कीजिए कि सब भगवान के द्वारा प्रेरित है। भगवान की माया के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो रजोगुण से प्रेरित हो, भोग वासनाओं में बहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब। जो तमोगुण हो, निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध हिंसा। जो सतोगुणी हो, भजन दया करुणा ऐसे। तो हमको ये देखना है कि भगवान की माया से सब प्रेरित चल रहे हैं, हम किस किस को दोष दर्शन करें। सब में भगवान है, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबको प्रणाम है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संसार जैसा है भगवान जाने, हमको अपना हृदय देखना है, अपने हृदय में गंदगी न रह जाए। और बड़े भाग्य हैं जो आप मानव जीवन प्राप्त करके नाम जप करना चाहती है निरंतर। बड़े भाग्य में भगवान सहयोग करते हैं, खूब नाम जप करो। विनोद जी राजस्थान से। राजा वल्लभ शरीर श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है? भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान न होना। भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान न होना, इसे वैराग्य कहते हैं। भोगों के लिए मन चलायमान है पर हम भोग नहीं रहे, इसे त्याग कहते हैं। लेकिन भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, मन का चंचल ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। गृहस्थ में कैसे धारण करें इसे? गृहस्थ में विचार पूर्वक पूर्ण वैराग्य तो धारण नहीं हो सकता। इसमें अधार्मिक विषयों का त्याग करें और धर्म में विषयों का सेवन करें। जैसे पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि गंदी करना अधर्म है। जैसे धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना धर्म है, और अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे विभाजित कर ले। धर्म में भोगों का सेवन करना और अधार्मिक भोगों का त्याग करना, और निरंतर भगवान का सुमिरन करना, व्यसन व्यभिचार आदि का त्याग कर देना, इससे काम हो जाता है गृहस्थ का। गृहस्थ को ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है। विवेक से उसको सही ढंग से विषयों का सेवन करते हुए भगवद अर्पण मस्तु जीवन, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? दिनेश यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक सुख छोड़कर ही आत्मिक सुख की प्राप्ति संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव। और एक साथ गाल फुला नहीं सकते और हंस नहीं सकते। क्यों? अगर हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे, तो हंसना तो गाल नहीं फूल सकते। ऐसे ही विषय आनंद लेना है तो भगवदानंद नहीं ले सकते, और भगवदानंद लेना है तो विषयानंद का त्याग करना ही होगा, वैराग्य करना ही होगा। अगर विषयानंद का वैराग्य नहीं होगा तो भगवदानंद का अनुभव किस मन से करोगे? वही मन विषयों का सेवन कर रहा है, विषय भोगों में लगा है, तो प्रभु की तरफ जाएगा ही नहीं। प्रभु की तरफ जाने के लिए पहले उसे विषयानंद से वैराग्य करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो प्रभु की तरफ जाएगा। जो राग किए हुए शरीरों में, परिवार में, भोगों में, संसार में, उसी राग को जब हम पलटते हैं प्रभु की तरफ तो अनुराग हो जाता है। तो अनुराग प्राप्त किए बिना भगवत प्राप्ति होती नहीं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, और राग त्याग किए बिना अनुराग नहीं होता। तो राग तो त्याग करना ही पड़ेगा, विषय भोगों का राग त्याग किए बिना ऐसा नहीं है। गणेश जी महाराष्ट्र से। राजा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए। कैसे इस लौकिक संसार में रहकर कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान से? ये बहुत बड़ी बात है बच्चा कि इस अवस्था में तुम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो। नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो।
जैसे गीता है, भागवत है, रामायण है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी सुनो। मोबाइल से सर्च करके संतों की वाणी सुनो और नाम जप करो, इसी से आगे बढ़ जाओगे। बस गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, पाप आचरण नहीं होना चाहिए। पाप आचरण का त्याग करके, गंदे भोजन का त्याग करके नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, इसी से शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगेगा और आपका मार्ग आगे का खुल जाएगा। फिर गुरु शरणागति और वो सब मार्ग आगे खुल जाएगा। आप ऐसे चलो, ठीक है? गुरु भगवान आप स्वस्थ हैं, इसके लिए क्या किया जाए? आप स्वस्थ हो जाइए। नहीं, बहुत कृपा है, आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आप सबकी कृपा है, इसीलिए हम स्वस्थ है। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, हम स्वस्थ है। मोनालिसा जी उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या केवल नाम जप से उनका प्रेम मिल जाएगा? हाँ, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम मूल नाम है। जब हम निरंतर नाम जप करने लगते, निरंतर, अभी घंटा 2 घंटा नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय निरंतर नाम जप, तब प्रेम का स्फुरण होता है। नाम जब वासनाओं के चिंतन का त्याग करवा देता है, तब वो भगवान की उपासना प्रारंभ कराता। पहले वासनाओं का नाश होता है, फिर उपासना जागृत होती है। उपासना से एक नवीन वासना, भगवान के मिलन की इच्छा, और उसी से विरह, उसी से प्रेम का प्रादुर्भाव, तो सब हो जाएगा। पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए तो निरंतर नाम जप करने से हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। और बच्चे लोग को पढ़ाने के टाइम में कैसे करें? जब पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, उस समय नाम जप कैसे करें? हाँ, बीच बीच में उसमें भी स्मरण कर ले। ऐसा नहीं कि आप निरंतर बोल ही रही हैं, जब आप बोलना बंद करें तब आप राधा राधा स्मरण करने लगे। और जितने मिनट आपने अध्ययन कराया बच्चों को, अध्यापन जो आपकी क्रिया है, अध्ययन कराया, उतने समय को कृष्णार्पणमस्तु कर दीजिए। जैसे 2 घंटे आपने अध्ययन कराया, तो हे कृष्ण करुणामय, ये 2 घंटे विद्या अध्ययन कराने में जो समय गया, वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणमस्तु। वो भी भजन माना जाएगा। भागवत धर्म के अंतर्गत समर्पण भाव आता है। और शेष समय में, खाली समय में नाम निरंतर जपिए, तो इसी से भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रशांत अग्रवाल जी मुरादाबाद से। महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति अपने प्रयासों से संभव है या ईश्वर कृपा मात्र से? दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। केवल कृपा का आश्रय लेकर प्रमादी बन जाना, आलसी बन जाना, ये उचित नहीं है। प्रयत्न हमारा, तभी कृपा सफलता प्रदान करती है। यशोदा मैया ने जब देखा, एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं, यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा ऊधम मचा रहा है, माठ फोड़ दिए, दही बिखेर दिया, इसको बांधना चाहिए, तो पकड़ने के लिए दौड़ी। लाला पकड़ में नहीं आए, लेकिन वो दौड़ना बंद नहीं किया। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा कि मां पसीने से लथपथ हो रही है, करुणा करके पकड़ में आ गए। इस लीला से हम क्या देखते हैं कि यशोदा मैया का प्रयत्न पकड़ नहीं सकता था, लेकिन प्रयत्न को देख करके भगवान करुणावश पकड़ में आ गए। तो हमारी साधना भगवान को पकड़ नहीं सकती, लेकिन हमारी साधना का प्रयत्न देखकर भगवान हमारी पकड़ में आ गए, हमारे अनुभव में आ गए, हमारे ध्यान में आ गए। इसलिए हमारी साधना, जिसे प्रयत्न कहते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, और भगवान की कृपा, दोनों से भगवत प्राप्ति होती है। आप समझ पाए जी? मंजू जी कोटा से। महाराज जी, भक्ति में भाव ज्यादा जरूरी है या अनुशासन?
अनुशासन और भाव जी, दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। जैसे आपका प्रश्न था कृपा और प्रयत्न, तैसे भाव अनुशासन। अगर हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित नहीं करेंगे, हम अपने मन को अनुशासन में नहीं लाएंगे, हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो हम भाव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाव को पाने के लिए पहले हमें नियम चाहिए। हम नियम से नाम जप करें, नियम से शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नियम से ठाकुर सेवा करें। हमारे कुछ नियम होने चाहिए और उन्हीं नियमों के बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को अनुशासित करते हैं। नियम में एक पावर प्रकट होता है, उसी पावर से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करते हैं। अगर इंद्रिय और मन अनुशासित नहीं है, मनमाने आचरण होते हैं, तो कहावत सुनी होगी, अंधा बटे और पड़ा चबाए। गांव की कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। एक अंधा मूंज बट रहा था, रस्सी मूंज की, वो हरी होती है, सूखने पर भूरी हो जाती है। पीछे भैंस का पड़ा था, वो चबाता गया। कई घंटे उसने बढ़ा, जब हाथ खींचा तो रस्सी कोई थी नहीं, केवल हाथ में थी, क्योंकि वो पड़ा चबा गया था। ऐसे ही यदि हम मनमानी आचरण करें तो काम क्रोधादि रूपी पड़ा हमारी साधना रूपी उस बरे हुए रस्सी को चबा जाएंगे, जिस रस्सी से हम सबकी ममता बांधकर भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरी डोरी। तो हमको सावधानी रखनी है, मनमानी आचरण नहीं करने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। कार्य क्या है और अकार्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका शास्त्रों से, संतों से ज्ञान प्राप्त करके मन को अनुशासन में लेकर नियमावली के द्वारा जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें भाव प्रकट हो जाता है और भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। महक अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है या विवेक बुद्धि का उपयोग? आज्ञा 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 का बिना ही विचारी करी शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, और बिना ही विचारी, वहां विवेक की जरूरत नहीं है। आज्ञा हुई तो अब जो ही कहे करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होगी उसी के अनुसार दासी आचरण करेगी, बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगाएगी। और अगर बुद्धि लगाई तो महाराज जी गुरु आज्ञा में पतन हो जाएगा, क्योंकि हम जहां आज्ञा में क्यों में हो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो हमारा पतन हो जाएगा, हम उत्थान को प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजनों की आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाई जाती, केवल आज्ञा का पालन किया जाता है। जैसी आज्ञा हुई वैसा ही आचरण किया। बुद्धि लगाने से परास्त हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है और आज्ञा चिदानंद गुरुदेव से हो रही है। तो चिदानंद गुरुदेव के सिर्फ शब्द पर चलना है, शब्द ही हमारे को ब्रह्म तक पहुंचा देगा। शब्द रूपी पालकी पे बैठ करके उपासक आराध्य देव को प्राप्त होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु के वाक्य पर चल दिए तो मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वहां विवेक की जरूरत नहीं, वहां आज्ञा पालन की जरूरत है। हाँ, अब एक और रास्ता निकलता है जिसमें विवेक की जरूरत है। सच्चे गुरुदेव कभी अधर्म का आदेश नहीं करते। चूंकि प्रश्नकर्ता स्त्री शरीर है, इसलिए दूसरी बात अपनी तरफ से कह रहा हूं। कभी सच्चे गुरुदेव अधर्म के आचरण का आदेश नहीं करते। यदि कोई गुरुदेव पद पर बैठा हुआ जो अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, और आपसे अधार्मिक आचरण करने की आज्ञा करे, तो विवेक की जरूरत है कि क्या ये भक्ति है या व्यभिचार,
क्या ये भक्ति है या पाखंड, क्या ये भक्ति है या नाटक, तुरंत फिर वहां से हट जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। वहां विवेक लगाने की जरूरत है। लेकिन सच्चे सदगुरुदेव जो निर्वासनिक ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, वो कभी ऐसे आदेश दे ही नहीं सकते। लेकिन जो कभी कोई ऐसा आदेश करे कि आप हमारी शिष्या या शिष्य हो, चलो गलत आचरण करो, तो फिर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए और विवेक के द्वारा अपने आप को सत्मार्ग पर ले चलना चाहिए। सतीश जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महान गुरु भक्ता सहजो भाई जी कहती हैं कि राम तजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। महाराज जी, सहजो भाई जी का इसमें क्या भाव है और ऐसी गुरु भक्ति? बहुत गुरु निष्ठा की बात है। भगवान हमारे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर गुरुदेव है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यदि गुरुदेव नाराज हो गए तो फिर भगवान सहायता नहीं करते, इष्ट सहायता नहीं करता। और इष्ट नाराज हो जाए और गुरुदेव प्रसन्न है तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो अगर राम रूठे तो रूठा करे, हम गुरुदेव को नहीं विसार सकते। हम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, हम गुरुदेव को रिश्त नहीं दिला सकते। इष्ट से तो बेपरवाह है, क्योंकि जब गुरु अनुकूल है तो इष्ट पीछे डोलेंगे, और अगर गुरु प्रतिकूल हो गए तो हृदय में भी इष्ट जो है वो अंतर ध्यान हो जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। ये गुरु महिमा का वर्णन, और ऐसी गुरु भक्ति गुरुदेव की कृपा से ही होती है। ऐसी गुरु भक्ति सत्संगी को ही होती है, अन्य साधनों से नहीं। खूब सत्संग करे महापुरुषों का और गुरु महिमा जागृत हो जाए हृदय में। गुरु चरण पादुका का सेवन करे, गुरु चरणामृत का सेवन करे, गुरु आज्ञा का पालन करे तो गुरु भक्ति जागृत हो जाए। बलिहारी है ऐसी गुरु भक्ति जो इष्ट नहीं, गुरु ही सर्वस्व है। इष्ट को तजू पर गुरु को नहीं, गुरु को कभी नहीं। गुरु को विसार नहीं सकते, गुरु को त्याग नहीं सकते। ये महिमा तो बहुत विशुद्ध भाव वालों के हृदय में गुरु के प्रति जागृत होती है। नहीं तो प्रायः लोग गुरु को मनुष्य समझते हैं, या बहुत अच्छा साधक समझते हैं, या बहुत अच्छा संत समझते हैं। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा तो कोई मुश्किल ही समझता है। महाराज जी, गुरु कब नाराज होते हैं और कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुदेव देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के विरुद्ध आचरण का करने वाला शिष्य है, जिससे उसका पतन हो जाएगा, तो नाराज हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के ये सब आचरण ठीक कर रहा है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। जो गुरुदेव है वो अपने स्वरूप का अनुभव कराना ही भगवत प्राप्ति है, क्योंकि गुरुदेव ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। तो जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलोगे तभी तो आप अनुभव कर पाओगे। तो मार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाले से वो रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और मार्ग के सही आचरण करने वाले पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव को अपनी सेवा नहीं, भगवत प्राप्ति रूपी सेवा पसंद है। महाराज जी, गुरुदेव तो प्रकट में कभी कहते नहीं है, बट शिष्य कैसे अंदर से धारण करे कि मेरे गुरुदेव मेरे से प्रसन्न है? अगर आपका भगवत स्मरण ठीक चल रहा है और भगवत स्मरण के साथ गुरु का ध्यान चल रहा है, तो आपके ऊपर गुरु प्रसन्न है। अगर गुरु और इष्ट में एकता है तो मंत्र जप करोगे तो ध्यान गुरु का होगा, गुरुदेव का स्मरण रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो गुरु प्रसन्न है, और सब बातें फीकी। स्मरण, अगर स्मरण चल रहा तो गुरु प्रसन्न। साहब अनुकूला मिट्टी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न है, ये हम कब जाना? जब साहब का चिंतन चल रहा निरंतर, तो साहब अनुकूल हो गए, तो इष्ट प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, सब बात बन गए। और गुरु रुष्ट है, ये कैसे अनुभव हो? जब हमारा साधन भजन नष्ट हो जाए और गुरु की याद करते ही हृदय जलने लगे और गुरु पर दोष दर्शन होने लगे, तो समझो गुरु अपराध बन गया है।
गुरु पर दोष दर्शन, हृदय का जलना और गुरु का चिंतन करके जलन पैदा होना। जान लो गुरु अपराध बन चुका है, उसका मोचन करो, नहीं तो भ्रष्ट कर देगा। मोचन का उपाय? गुरुदेव, उनसे जाके उनके चरणों में रोए, हम पता नहीं क्या गलती हो गई महाराज जी, भजन नहीं बन रहा, बहुत कष्ट हो रहा है और आपको लगता है हमें कि आपके प्रति कोई अपराध बन गया, भगवान क्षमा करो। तो फिर क्षमा, गुरुदेव क्षमा कर देंगे? हाँ, उनके सामने प्रार्थना करते ही ठीक हो जाएगा। गुरु भगवान का स्वरूप है साक्षात। आकाश यादव जी, शरीर और संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं, ये अनुभव कब आएगा? जब निरंतर नाम जब चलने लगेगा, जब निरंतर नाम जब भगवान का चलेगा, तब ये ज्ञान हो जाएगा कि संसार संसार नहीं है, ये भगवान ही है। तब भगवान अपने लगने लगते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। ये जड़ चेतन जगत केवल भगवान है। जब निरंतर भजन करोगे तब ये बात समझ में आ जाएगी। तो फिर संसार नहीं, भगवान अपने हैं। जड़ चेतन जगत भगवान का स्वरूप है, यही अनुभव करना है। खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गंदे आचरण त्यागो, पवित्र आहार करो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। अभी अध्यात्म में उन्नति होने लगे, अभी अध्यात्मवान बन जाओ। भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिला ही है उन्नति के लिए, लेकिन हम लोग गलत आचरणों में, गलत व्यसनों में, गलत संग में फंसकर अपना पतन कर लेते हैं और फिर 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के दंड भोगते हैं। आयुष्मान रघुवंशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लौकिक उन्नति से बढ़कर आध्यात्मिक उन्नति है, इस बात की ठसक कैसे लाएं कि जो आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति तो कुछ भी नहीं है उसके? शास्त्रों का स्वाध्याय करो, जिससे बुद्धि पवित्र हो, और खूब नाम जप करो, जिससे संपूर्ण हृदय पवित्र हो। तो पवित्र हृदय में ये माया का विलास ऐसे दिखने लगता है जैसे बमन, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। लक्ष्मी का विलास भगवान के भजन करने वालों को ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे बमन। बमन का मतलब समझते हैं ना, उल्टी। जैसे उल्टी से घृणा हो जाती है, ऐसे भोगों से घृणा हो जाती है यदि सच्चाई से भजन करोगे तो। जब तक हम भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक ये अध्यात्म की महिमा प्रकाशित नहीं होती। ब्रह्मादिक के पद, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगते हैं, ऐसा आनंद प्राप्त होता है अध्यात्म में, ऐसा सुख प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी कि वो समझ पाएगी कि इस मलिन माया के भोगों में सुख नहीं, सच्चिदानंद भगवान में सुख है। वृंदावन में सैकड़ों ऐसे परिवार रह रहे हैं, आकर के बाहर से सत्संग सुनकर, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जिनके कुछ नहीं तो भगवत सहारे पड़े हैं। सब कुछ छोड़ करके भगवत सहारे वृंदावन पड़े, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, इनका आश्रय लिए। अध्यात्म आकर्षण करता है तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने पदों का त्याग करके भिक्षुक बन जाते हैं, भर्तरी जैसे महापुरुष। तो अध्यात्म का आकर्षण हो तब संसार की उन्नति हमें लघु लगे। अध्यात्म का आकर्षण ना होने पर ही तो है संसार की उन्नति में। और संसार की उन्नति को प्राप्त हमारे पास आते हैं और वो अपनी दशा बताते हैं। हम कई बार सत्संग में कह चुके कि किसी भी तरह के मार्ग में चलते हुए लोगों ऐसे नहीं है कि जो हमें ना मिले हों, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान की हो, चाहे भक्ति ज्ञान की हो, चाहे घोर संसारी हो, सब मिले हैं। लेकिन दोनों में अंतर देखा है, एक तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है और एक अशांति की तरफ बढ़ रहा है।
जो भगवान के मार्ग में चल रहा है वो तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और जो संसार की उन्नति में वो अशांति की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़े धनी मानी, बहुत सब कुछ भारत लेवल के वो आए थे और कह रहे थे कि अब मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन ये सब कुछ छूट जाएगा, मरूंगा, इस बात का भय है। ये अंतिम अशांति कौन दूर करे? बिना अध्यात्म के बिल्कुल जीवन व्यर्थ गया। तुमने असंख्यों रुपए कमाए, खूब नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, लेकिन मर गए। इज्जत और नाम शोहरत सब यही रखी रह गई, और आपने अध्यात्म में चले नहीं, भजन किया नहीं, तो 2 कौड़ी का जीवन, बेकार का जीवन, मृत जीवन। और आप नमक रोटी खा रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, महान जीवन। तो सांसारिक उन्नति कोई जीवन थोड़ी है, आध्यात्मिक उन्नति जीवन है। सांसारिक उन्नति के साथ यदि आध्यात्मिक उन्नति है तो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि सांसारिक उन्नति केवल है, आध्यात्मिक नहीं, तो किसी काम की नहीं है। कई ऐसे धनी मानी ईश्वर्यवान समाज सम्माननीय हमारे सामने एकांतिक में प्रश्न कर चुके हैं कि मैं खुश नहीं हूं। बिना अध्यात्म के आप खुश नहीं हो सकते। कुछ भी करके देख लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे आप खुश नहीं रह सकते। चाहे जितना आप ऐश्वर्य कमा लो, चाहे जितने भोग भोग लो, आप अतृप्त रहोगे, अशांत रहोगे, चिंतातुर रहोगे। आपके निगेटिव विचार आपको जलाएंगे जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे। महाराज जी, एक मान्यता संसार में बन चुकी है कि खूब धन दौलत हो, खूब गाड़ी बंगला सब कुछ हो, खुशी इसमें है। बट महाराज जी, खुशी जो आनंद है और ये जो धन संपत्ति आदि है, ये प्रारब्ध के अनुरूप होके आया है हमारे जीवन में। बट खुशी और दुख ये भी महाराज जी प्रारब्ध के अंतर्गत है। नहीं, हमारी बात को समझिए। जो लोग ये समझते हैं कि धन संपत्ति में सुख है, आप हमें बताओ क्या रुपए में सुख है? एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए, तो 2 दिन में आप चिल्लाने लगोगे कि हमें बाहर निकालो, मुझे खुला वायु चाहिए। नहीं, रुपए में सुख है, आप रुपए में आनंद लीजिए ना। चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए तो आप कहोगे नहीं मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो सोना चांदी उससे आपको ढक दिया जाए तो, अरे भाई ये इसलिए प्रिय है रुपया कि उससे भोग मिलते हैं। भोग इसलिए प्रिय है कि वो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है। और जब शरीर ही तेरा छूट जाएगा, शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो ये भोग और ईश्वर तेरे किस काम में आएंगे? 83,99,999 योनियों में जाना पड़ेगा, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा अगर हम भजन नहीं करते। ये विचार क्यों नहीं करते? यहाँ का ईश्वर, यहाँ का वैभव चंद दिनों का है। मान लो 40-45 वर्ष की आयु है तो पता नहीं 10-5 वर्ष और जी लो, चाहे जितने रिश्ते बना लो, चाहे जितने करोड़ों जमा कर लो, चाहे जितनी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना वाहवाही करो, मरोगे तो सब यही रखा रहेगा, तुम्हें अगली योनि में जाना पड़ेगा। तो विवेकी वो है जो अगले कदम का विचार करे। ये तो जीवन बीता जा रहा है, मेरा अगले आगे क्या होगा, वो विवेकवान है। अविवेकी वो है जो आगे की बात न सोचकर वर्तमान के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। हमें आगे का विचार। आध्यात्मिक उन्नति है क्या महाराज जी? निरंतर भगवान के चिंतन में डूबना, शरीर संसार के राग का त्याग कर देना, फिर जो सुख मिलेगा आप देख लेना। आप राधा 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 रटने का अभ्यास करो, जो कर्म करो कृष्णार्पणम मस्तु कर दो, और फिर आप जीवन का लाभ देखो। 2 बातें पकड़ो, राधा राधा नाम जप करेंगे और जो कर्म करेंगे वो कृष्णार्पणम मस्तु कर देंगे, पर पाप कर्म नहीं करेंगे। बस फिर आप देख लो आपकी आध्यात्मिक उन्नति। ऐसा आनंद है, चिंता रहित, शोक रहित, एक आनंद में जीवन होगा। किसी भी परिस्थिति में आप डगमगाएंगे नहीं, किसी भी दुख में आप दुखी नहीं होंगे, किसी भी सुख में आप फूलेंगे नहीं। अध्यात्म आपको ऐसा
आनंद प्रदान करेगा, समता प्रदान करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा, जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्त कर देगा। महाराज जी, हम लौकिक उन्नति भी चाहते हैं, ये चाहते हैं, बट उसके साथ आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। देखो, हम लौकिक उन्नति अपनी नहीं चाहते, लेकिन होना है तो हो रही कि नहीं हो रही, आप हमें बताओ। जो प्रभु का विधान है लौकिक उन्नति का, वो विधान है, वो श्रम करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होगा। श्रम करने की जरूरत है अध्यात्म उन्नति के लिए। अध्यात्म हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा, अध्यात्म क्रियमाण है, और ये सुख और दुख, लौकिक उन्नति, ये प्रारब्ध में लिखी। तो मेहनत करना छोड़ दें महाराज। मेहनत करते हुए हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। कायर, पहले ही इनके प्रश्न में कहा था, कायर बनने की जरूरत नहीं। हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा, फल की कोई चिंता नहीं है, निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो बात बनेगी। केवल सांसारिक प्रयास, केवल सांसारिक उन्नति, ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। जो हम मनुष्य जन्म में अध्यात्म शक्ति जागृत करने आए थे, वो तो कर नहीं पाए और व्यर्थ में चले गए। इसलिए कहते नाम जप करो। 10 बार राधा राधा बोलोगे तो तुम्हारे भगवान की बैंक में 10 बार राधा राधा नाम जमा हो जाएगा, जो तुम्हारा काम बना देगा, तुम्हारा मंगल कर देगा। महाराज जी, नाम जप का प्रभाव पड़ता है बुरे प्रारब्ध पे? पूरे बुरा प्रारब्ध देखो ऐसा पड़ता है, चाहे जैसी बुरी परिस्थिति शरीर की आ जाए, उस समय भी आनंद बना रहता है। यह अध्यात्म। और जिसके दोनों किडनी फेल हो, प्रवचन करे, ये दिनचर्या करे, जो दिनचर्या, ये अध्यात्म करवा रहा है। ये अध्यात्म बल के द्वारा हो रही, किडनी के बल से नहीं हो रही, गुर्दे के बल से नहीं हो रही, ये अध्यात्म बल से हो रही। तो अध्यात्मवान बनो। बड़े बड़े रोग, संकट और विपत्ति के अवसर पर तुम कमजोर ना पड़ो, तुम उनको चीरते हुए निकल जाओ बाधाओं को, वही अध्यात्मवान है। अध्यात्मवान ही सच्चा सूरवीर है, जो अज्ञान को नष्ट करके और ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, धर्म से चलो, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो, कभी निराश मत हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। रामचरितमानस की कथा करता है दास जी। और अच्छे अच्छे भाव कैसे अच्छे कह पाए, क्या करना चाहिए? राम राम राम, अपना भाव प्रकट होगा मानस का। राम नाम से सब कुछ प्रकट हो जाएगा। राम नाम में सब कुछ व्याप्त है। समस्त शास्त्र, समस्त पुराण, समस्त ज्ञान, समस्त प्रेम, ये 2 अक्षर में विराजमान है। पर बार बार इसे रखते, जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे जिह्वा और राम नाम का संयोग होने से सब भाव प्रकट। जी। थोड़ा हमें नियम बनाना पड़ेगा। अगर हम 1000 ही नाम का नियम बनाए कि 1000 हम जपेंगे, तो फिर 900 नहीं होना चाहिए, वो 1100 भले हो जाए। इसी से मंगल होगा। देखो, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते, जब तक हम भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हमारे पुराने जो पाप है वो हमें दंड देंगे। वो दंड देने के लिए उद्यत है। अगर उनको कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान का नाम ही नष्ट कर सकता है। भगवान की आराधना ही आपको सुखी कर सकती है। इसलिए मन लगे ना लगे, पूजा करो, थोड़ी देर नाम जप करो, भगवान की कथा वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, जिससे आपका मंगल होगा और अमंगल करने वाले जो कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा